नागराज वासुकी की भक्ति और तपस्या का प्रतीक है बाबा वासुकीनाथ धाम। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं किमी सिंह। आज हम आपको ले चलते हैं पावन वासुकीनाथ धाम, जहां बसी है देवादिदेव महादेव की अद्भुत महिमा। जानिए समुद्र मंथन से जुड़ी वह पौराणिक गाथा जब नागराज वासुकी की अनन्य भक्ति और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे। आइए जानते हैं वासुकीनाथ धाम का यह पावन इतिहास। सावन के पवित्र महीने में बाबा वासुकीनाथ के दर्शन और पूजन का विशेष सनातन महत्व है। वासुकीनाथ धाम जो झारखंड के दुमका जिले में स्थित है, भगवान शिव के अत्यंत प्रतिष्ठित और पवित्र पूजा स्थलों में से एक माना जाता है। सावन मास में जब लाखों शिव भक्त सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर नंगे पांव बाबा वैद्यनाथ धाम की कठिन यात्रा करते हैं, तब उनकी यह कांवड़ यात्रा वासुकीनाथ धाम में जलार्पण किए बिना अधूरी मानी जाती है। लोक परंपरा में यह स्थापित मान्यता है कि यदि देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ को दीवान या राजा की उपाधि प्राप्त है, तो वासुकीनाथ को फौजदार कहा जाता है। वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के उपरांत फौजदार नाथ यानी वासुकीनाथ के दरबार में हाजिरी लगाना और वहां जलाभिषेक करना अनिवार्य माना जाता है। तभी संपूर्ण कांवड़ यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। समुद्र मंथन और नागराज वासुकी की कठिन तपस्या। वासुकीनाथ धाम का पौराणिक इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। इसका सीधा संबंध श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की महान घटना से जोड़ा जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन तय हुआ, तब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। इस मंथन के लिए जिस महानाग को नेति या रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया, वे नागराज वासुकी थे। अतिशय रगड़ और संघर्ष के कारण नागराज वासुकी का शरीर अत्यंत संतप्त और क्षत विक्षत हो गया था। उनके शरीर से तीव्र जलन और पीड़ा होने लगी। अपनी इस व्यथा और संताप के निवारण हेतु नागराज वासुकी ने इसी पावन स्थल पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। सावन में वासुकीनाथ जलार्पण का फल व महत्व। नागराज वासुकी की अनन्य भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने नागराज के कष्टों का हरण किया। नागराज वासुकी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना स्वीकार किया। क्योंकि नागराज वासुकी द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना और प्रथम आराधना की गई थी, इसीलिए इस पावन धाम का नाम वासुकीनाथ धाम पड़ा, जो कालांतर में जनभाषा में वासुकीनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस पौराणिक संदर्भ के कारण सावन माह में वासुकीनाथ मंदिर का जलार्पण अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस दौरान जलाभिषेक करने से भगवान शिव भक्तों के समस्त शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तपों का समन कर देते हैं। शिव पार्वती गठबंधन की परंपरा और वासुकीनाथ धाम का आध्यात्मिक महत्व। वासुकीनाथ मंदिर परिसर की स्थापत्य और आध्यात्मिक संरचना भी अत्यंत अद्भुत है। यहाँ भगवान शिव के मंदिर के ठीक सामने माता पार्वती का मंदिर स्थित है। सावन के महीने में श्रद्धालु शिव पार्वती के इन दो मुख्य मंदिरों के शिखरों के बीच एक विशाल लाल धागे से गठबंधन बांधते हैं। यह गठबंधन शिव और शक्ति के शाश्वत मिलन तथा दाम्पत्य जीवन में अखंड सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु जन सावन में यहाँ आकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गठबंधन की रस्म निभाते हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में फौजदार बाबा अपने भक्तों की अर्जियों को बहुत शीघ्र सुनते हैं और उनके जीवन के सभी संकटों, भय तथा दुखों का तत्काल निवारण करते हैं। सावन के महीने में वासुकीनाथ धाम का वातावरण पूरी तरह से शिवमय और भक्तिमय हो जाता है। पूरे माह बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान हो जाता है। केसरिया वस्त्र धारण किए लाखों श्रद्धालु किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके यहाँ पहुँचते हैं। सावन में वासुकीनाथ के पावन प्रांगण में आकर अभिषेक करने से न केवल कांवड़ यात्रा की पूर्णता होती है, बल्कि साधक को आध्यात्मिक शांति, पापों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार प्राप्त होता है। वासुकीनाथ का यह पौराणिक और धार्मिक महत्व युगों युगों से सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। और भी अंक जानने के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।